हेलो दोस्तों। तो आज हम कर रहे हैं प्रतिशत की अगली सीरीज। तो हमने कल जो 3 क्वेश्चन किए थे वो बेसिक क्वेश्चन थे प्रतिशत के। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि उससे थोड़े से हार्ड है और इन क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान क्या होगा या फिर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 25/2, ये का मतलब गुणा और एक्स मतलब जो प्रतिशत है उसको हटाए तो नीचे क्या है 100 बराबर 150। देखो इस इक्वेशन को आप ध्यान से समझे कि 25/2 का x प्रतिशत मतलब 100 बट्टे में आ गया, x प्रतिशत का मतलब 100 बट्टे में बराबर 150। अब इस इक्वेशन को सरल करना है, इससे क्या हो जाएगा, इस x का मान आ जाएगा हमारे पास। तो अब इसको काट लेते हैं। 25 से ये 100 गए 4 बार। ठीक है दोस्तों, तो अब x को ऊपर है तो x ऊपर अकेला। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितने हो गए 8 बराबर 150। अब क्या करना है, x को x ऐसे ही रखना है 150 और ये जो 8 है वो 150 के पास चला जाएगा। तो अब दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 0 और 40, 4, 8 और 4 12। तो x का मान हमारे पास कितना है 1200। कितना है 1200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। क्या है कि 850 से वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। इस सवाल को शॉर्ट ट्रिक से सरल करते हैं। तो 850 इंटू 140 बटे में 100। आप सोच रहे होंगे कि ये 140 कहाँ से आए। तो 140 जो है ना, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब है कि 100 से 40 अधिक है, इसीलिए हमने यहाँ पर 100 + 40 मतलब 140 रखे। अब इसको सरल कर लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0। अब 85 इंटू 14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14.70 हासिल 7, 14 112 और 7 119। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास कितना है 1190। 1190। ठीक है, तो वो संख्या 1190 है जो 850 से 40% अधिक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा हमारा कि वह संख्या कौन सी है जो 540 से 30% कम है। इस क्वेश्चन में 40% अधिक पूछा था, इस क्वेश्चन में 30% कम पूछा है। इस सवाल को भी हम शॉर्ट ट्रिक से सरल करते हैं। तो 540 इंटू 30% कम पूछा है तो 100 से 30 कितना कम होगा, यानी कि 70 बटे में 100। अब इसको भी सरल कर लेते, इसका आंसर मिल जाएगा 0 से 0, इस 0 से इस 0, 54 इंटू 7 आपस में मल्टीप्लाई कर लेते। 7 चौक 28 हासिल 2 और 7 35 और 2 37। तो कितना आंसर आया 378। तो वह संख्या 378 है जो 540 से 30% कम है। ठीक है दोस्तों, ये है मतलब तीसरा क्वेश्चन। अब जो चौथा क्वेश्चन है कि राम के पास 8,000 रुपये थे, उसने कुल धन का 20% खर्च कर दिया। तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष बचा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझे कि जो राम के पास 8,000 रुपये थे उसमें से उसने 20% खर्च कर लिया, तो उसके पास कितने प्रतिशत धन बचे। पहले तो प्रतिशत निकालते अपन। तो देखो 100% होता है, उसमें से 20% उसने खर्च कर लिए है। कितना खर्च कर लिया है 20% उसने खर्च कर लिए है। अब उसके पास 80% शेष है। कितना प्रतिशत 80%। तो डायरेक्ट 80% निकाल के इस आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते। तो देखो 8,000 का डायरेक्टली हम क्या कर लेते 80%
निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 80% बटे में 100, ये जहाँ प्रतिशत हटा, यहाँ से ये प्रतिशत हटा, इसीलिए नीचे क्या है बटे में क्या है 100 आए। 0 से 0, इस 0 से ये 0। अब क्या कर लेते हैं 800 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 0 और ये 64, तो कितना आंसर आया 6400। कितना है 6400। तो राम के पास अब कितना रुपये शेष है 6400। एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि 800 का 20%, 800 का 20% का 10% ज्ञात करो। 10% ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो 800 का क्वेश्चन क्या है 800 का 20% का 10% ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों ये 800 और ये का मतलब हमें जहाँ पर भी का दिखे वहाँ पर क्या लगाना है इंटू, यानी गुणा का निशान, और 20 ये 20 रखे और 20 के बाद जो प्रतिशत है उसके नीचे हमने क्या लगाया 100। उसके बाद क्या है और का है, इसीलिए हमने यहाँ पे इंटू का निशान लगाया। उसके बाद वापिस 10 है, 10 के पास प्रतिशत है इसीलिए हमने क्या लगाया 100। तो ये क्या हो गया इक्वेशन हो गई। मतलब 800 का 20% का 10% हमें ज्ञात करना है। इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0। अब पीछे क्या रहा 8 इंटू 2 यानी कि 16। तो 800 का 20% का 10% हमारे पास कितना है 16। ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।